हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ये एक ओएस का सीरीज़ चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और इसके साथ साथ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जानते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क ओएस। अ नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। तो ये जो नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसके अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, ये एक तरह का कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं वाया वायर्ड और वायरलेस मीडियम। और ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है एक दूसरे के साथ, यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में, ये एक इंटरनेट कनेक्शन भी हो सकता है या तो लोकल कनेक्शन भी हो सकता है। अब यहाँ पर मेनली क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, जहाँ की एक सर्वर मशीन होता है और बाकी के सारे छोटे छोटे वर्क स्टेशन होते हैं जो कि एज ए क्लाइंट काम करते हैं। अब नेटवर्क ओएस को हम एक सर्वर बेस्ड ओएस भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के ओएस का यूज़ सिर्फ सर्वर कंप्यूटर्स में ही किया जाता है। अब अगर नेटवर्क ओएस के पर्पस की बात करें तो इसका मेन पर्पस है सिक्योरिटी, क्योंकि मेनली इसको सर्वर कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डेटा वगैरह भी स्टोर रहता है। और इसके अलावा ये क्लाइंट एंड क्लाइंट ग्रुप को अच्छे से मैनेज करने में केपेबल होता है। अब इस नेटवर्क के अंदर जो सर्वर मशीन होता है उसी के अंदर हमको मेनली नेटवर्क ओएस देखने को मिलता है, जो कि जितने भी वर्क स्टेशन या तो क्लाइंट रहते हैं उन सभी को अच्छे से मैनेज कर पाता है। और इसके अलावा कुछ कॉमन क्लाइंट ग्रुप भी होते हैं, इन ग्रुप्स को भी मैनेज करने में एक नेटवर्क ओएस बहुत ही हेल्प करता है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है मैनेज डेटा। तो क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लाइंट रहते हैं या तो वर्क स्टेशंस रहते हैं और उन सारे क्लाइंट एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते रहते हैं और इन सारे डेटा को अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द टाइम सर्वर के पास ही स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम का यूज़ होता है जिससे डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा शेयरिंग बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैनेज किया जाता है वो नेटवर्क ओएस के द्वारा ही किया जाता है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है नेटवर्क ओएस का वो है प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड डेट। तो एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं जो कि एक टाइम पे बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं सर्वर कंप्यूटर के पास, और सर्वर का काम होता है इन सारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आफ्टर प्रोसेसिंग उसका जो रिप्लाई है वो फिर से क्लाइंट को सेंड करना। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस मैनेज करता है एक तरह से नेटवर्क ओएस, क्योंकि हमको मेनली सर्वर कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क ओएस ही देखने को मिलता है और इसमें इतना कैपेबिलिटी होता है कि ये पूरे प्रोसेस को बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से मैनेज करता है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन हमको नेटवर्क ओएस का देखने को मिलता है वो है फाइल शेयरिंग का, क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम यूज़ होता है जहाँ पर जितना भी नेटवर्क का डेटा रहता है आफ्टर प्रोसेसिंग या तो बिफोर प्रोसेसिंग वो सभी को स्टोर करना पड़ता है एक सेंट्रलाइज स्टोरेज डिवाइस में जो कि कनेक्टेड होता है सर्वर के साथ। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स होते हैं तो हर एक यूज़र के डेटा को अलग अलग से स्टोर करना और उसको अच्छे से मैनेज और शेयर करने में हेल्प करना, ये पूरा जो प्रोसेस है इसको मैनेज करता है नेटवर्क ओएस। अब अगर कुछ पॉपुलर नेटवर्क ओएस के एग्जांपल्स को देखें जो कि है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, इसके अलावा यूनिक्स और लिनक्स, ये भी दो पॉपुलर नेटवर्क ओएस है। अभी के टाइम पे हमको इनका बहुत सारे वर्जन्स भी देखने को मिल जाते हैं मार्केट में। अब अगर नेटवर्क ओएस के एडवांटेज को देखें तो जो फर्स्ट एडवांटेज है शेयरिंग डिवाइसेस। तो एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल यूज़र्स होते हैं और सभी यूज़र्स को अगर हम अलग अलग डिवाइसेस प्रोवाइड करें, सपोज़ अगर हर एक यूज़र को हम एक एक प्रिंटर प्रोवाइड करें तो वहाँ पर टोटल अगर 5 यूज़र हो तो 5 प्रिंटर हमको रिक्वायरमेंट होगा, तो इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम यूज़ होता है जहाँ पर जो स्टोरेज डिवाइस इसके अलावा प्रिंटर इन सभी को सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है, यानी कि पूरे नेटवर्क के अंदर एक ही डिवाइस होता है जो कि हर एक यूज़र के साथ कनेक्टेड रहता है और यूज़र जब चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको मैनेज करता है नेटवर्क ओएस। तो ये एक तरह से एडवांटेज देखने को मिलता है हमको नेटवर्क ओएस के अंदर। अब जो सेकेंड एडवांटेज है वो है फाइल कैन ईजीली बी शेयर्ड बिटवीन यूज़र। तो यहाँ पर हर एक यूज़र लोकली अपने फाइल को स्टोर नहीं करता, वो सर्वर के पास ही स्टोर करता है और सर्वर कंप्यूटर में हमको नेटवर्क ओएस देखने को मिलता है। तो इसीलिए नेटवर्क ओएस क्लाइंट की तरफ से आने वाले फाइल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और जब जब यूज़र्स का रिक्वायरमेंट होता है उन फाइल्स का तब यूज़र ईजीली उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं।
अब जो थर्ड एडवांटेज है, डेटा इज़ ईजी टू बैकअप एज ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इन द फाइल सर्वर। तो फाइल सर्वर के अंदर जितना भी डेटा स्टोर करके रखा हुआ है वो सभी को इजीली बैकअप किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पूरा नेटवर्क का डेटा है वो एक ही प्लेस पे स्टोर रहता है, तो इसीलिए बैकअप करने में भी इसको बहुत ही ईजी होता है। अब इसका हमको कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं। सपोज़ जो पहला डिसएडवांटेज है वो है फाइल सर्वर कैन बी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर जो फाइल सर्वर यूज़ किया जाता है जिसका जो हार्डवेयर होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा जो सर्वर सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया जाता है जिसको हम नेटवर्क ओएस कहते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। इसके अलावा हमको कुछ फ्री ओएस भी देखने को मिलता है जैसे लिनक्स, यूनिक्स वगैरह। लेकिन अगर हम हार्डवेयर को देखें तो यहाँ पर हार्डवेयर बहुत सारे क्लाइंट को मैनेज करता है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही पावरफुल हार्डवेयर्स का रिक्वायरमेंट रहता है। अब जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो है मैनेजिंग ए लार्ज नेटवर्क इज़ कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पर जो क्लाइंट्स का नंबर होता है अगर वो कम हो तो मैनेज करना उतना ही आसान होता है, लेकिन अगर उसी की जगह 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स हो तो वहाँ पर उसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अब जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो है सिक्योरिटी प्रोसीड्योर आर नीडेड। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव डेटा वगैरह स्टोर रहता है सर्वर के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ही हाई रखना पड़ता है और टाइम टू टाइम इसको भी इम्प्रूव करना पड़ता है। फिलहाल के इस वीडियो में हमने नेटवर्क ओएस के बारे में जाना। तो अगर आपका कोई सवाल या तो सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।